हेलो फ्रेंड्स, आई एम लवली। मेरे चैनल संस्कृति में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मुझे पता है आप सभी मेरी अगली कविता के लिए इंतज़ार कर रहे होंगे, तो मैं फिर से आप सबों के लिए मेरी अपनी ही लिखी हुई कविता लेकर के आ गई हूँ। ये कविता एक कहानी पर बेस्ड है और ये कहानी आप सभी ने कभी ना कभी ज़रूर सुनी होगी। ये कविता मैंने इस प्रयास में लिखी थी कि किस तरह किसी कहानी को कविता के फॉर्म में किया जाए और बच्चों के लिए किसी भी चीज़ को, किसी भी कहानी को कविता के फॉर्म में करके उसे किस तरह इंटरेस्टिंग बनाया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। एक थे साधु, एक था शिष्य, एक दिवस की बात है। एक थे साधु, एक था शिष्य, एक दिवस की बात है। ब्रह्म मुहूर्त में कर रहे थे स्नान, अकस्मात एक बिच्छू को देखा। ब्रह्म मुहूर्त में कर रहे थे स्नान, अकस्मात एक बिच्छू को देखा। डूबने से बचने को था वह परेशान। साधु जी को दया आ गई, उठाया उसे बचाने को। साधु जी को दया आ गई, उठाया उसे बचाने को, पर बिच्छू ने कर दिया प्रहार। साधु जी का प्रयास जारी रहा बार बार, बिच्छू ने फिर किया प्रहार, बिच्छू ने फिर किया प्रहार। आखिर में रख ही दिया साधु जी ने उसे नदी के पार। आखिर में रख ही दिया साधु जी ने उसे नदी के पार। पूरे घटनाक्रम को देखकर शिष्य करता रहा विचार, क्या है इस घटना का रहस्य सोचता रहा बार बार। जिसने लहूलुहान किया, क्यों साधु जी ने किया उसका उद्धार, क्यों साधु जी ने किया उस पर उपकार। शिष्य कहता है, हे गुरुवर, गूढ़ रहस्य बताकर करिए मेरा उद्धार। गुरु कहते हैं, कर्मनिष्ठता की है यह पहचान, इससे ना तुम बनो अनजान। कर्मनिष्ठता की है यह पहचान, इससे ना तुम बनो अनजान। जीव हो करके भी बिच्छू ने अपना कर्म न छोड़ा, हम मानव क्यों करें इसका अपमान। हम मानव क्यों बने इससे अनजान। तो इतनी सी थी मेरी कविता। अगर आप सबों को मेरी ये कविता अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। और अगर आपने मेरी पिछली वाली वीडियो नहीं देखी है, पिछली वाली कविता नहीं देखी है, तो आप उसे ज़रूर देखें, क्योंकि वो बहुत ही मोटिवेशनल पोयम है। और उस पोयम को मैंने अपने भाई को मोटिवेट करने के लिए लिखा था। पर्सनली मैं भी जब डिमोटिवेट हो जाती हूँ और मुझे कुछ समझ नहीं आने लगता कि इतने सारे वर्ड को एक साथ हैंडल कैसे करूँ, तो अचानक से ही वो कविता मेरे होठों पर आ जाती है और मैं उसे दोहराने लगती हूँ। और दोहराते दोहराते जब उसकी लाइनें बोलते बोलते जब वो कविता समाप्त हो जाती है, तो मुझे अपने सारे सवालों का जवाब मिल जाता है और मैं फिर से मोटिवेट हो जाती हूँ। तो अगर कोई डिमोटिवेट है तो आप उसे वो कविता ज़रूर सुनाएं। और आप उस कविता से मोटिवेट हुए या नहीं हुए, मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू।